नमस्कार, मैं जसविंदर बराड़। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल तेज भारत है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी होने वाली है। ऐसे में सरकार के द्वारा आपका बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें वे सारे किसानों के नाम है जो इसके पात्र होंगे, जिसके खाते में यह 22वीं किस्त की राशि जाने का काम करेगा। तो आप अपना नाम इस बेनिफिशियरी लिस्ट में कैसे चेक कीजिएगा, और अगर किसी का नाम अभी तक इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो वह कैसे इसे अपडेट करवा सकते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की। तो ऐसे में आपको यह लाभ कैसे मिलेगा? अगर आप इस सूची में हैं तो मुबारक हो, आपको मिलने जा रहा है, लेकिन जिनका नाम इस सूची में नहीं है तो वह अपना नाम कैसे अपडेट करवाएंगे? अभी आपके पास थोड़ा समय है, सारी जानकारी को चलिए डिटेल से देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके किसान भाई बहन हैं सभी के बीच इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह सारी जानकारी उन तक आसानी से पहुंच सके और उससे मिलने वाले फायदे का लाभ वे आसानी से उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों की, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों की जो आपके जीवन को सुगम बनाते हैं। इसलिए आपको 22वीं किस्त कैसे मिलेगी? अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनका नाम नहीं है, इसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो अपना नाम कैसे जोड़वा सकते हैं, चलिए देखते हैं। बात हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की, जहां पर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। भुगतान की तारीख, फार्मर आईडी से संबंधित और स्टेटस चेक करने की सारी जानकारी के बारे में हम आज बात करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल नगद सहायता नहीं बल्कि खेती के खर्चों में मदद करना है, चाहे वह बीज हो, खाद हो या सिंचाई हो। और इसके लिए सिर्फ एक ही योजना नहीं है बल्कि बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे वह फसल बीमा हो या अलग अलग तरह की कृषि संबंधित योजनाएं हो। यहां पर अगर आप देखें तो वार्षिक आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जा रही है, जहां पर आपको 6,000 रुपए मिलते हैं। कुछ राज्यों में यह 9,000 रुपए भी हो गया है। यह राशि अलग अलग किस्तों में मिलने का काम करती है। अब तक की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार के द्वारा इसका आवंटन किया जा रहा है। सही बात है कि अभी तक सरकार के द्वारा 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा इसमें योगदान किया गया है। फिर भी किसानों की स्थिति पूरी तरह सुधर नहीं रही है, लेकिन भविष्य में सरकार के द्वारा कदम उठाए जाएंगे जो किसानों की दशा को बेहतर करने का काम करेंगे। आप यहां से देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे यह राशि बढ़ती जा रही है और अब तक कुल मिलाकर 42,000 करोड़ रुपए तक की मदद सरकार के द्वारा किसानों के खाते में पहुंचाई जा चुकी है। 22वीं किस्त को लेकर यह संभावित है कि यह जल्द जारी होगी। यहां पर सरकार के द्वारा कुछ नियम सख्त किए गए हैं और यही चीज लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर कर रही है। तो क्या क्या कारण हो सकता है अगर नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं आया है? सबसे पहले बात करते हैं फार्मर आईडी की क्यों जरूरी है। जितने भी किसान हैं सबके लिए एक पहचान के तौर पर सरकार के द्वारा फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत एक नहीं जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं सब आपको मिलने जा रही हैं, चाहे वह इंश्योरेंस हो, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड हो। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में सभी कृषि योजनाओं को एक ही डिजिटल पहचान से जोड़ना। अभी तक की स्थिति देखें तो सिर्फ 35 से 40% किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं है, बाकी ने इसे बनवा लिया है। तो थोड़ा सोचिए, अगर जिनके पास फार्मर आईडी नहीं बनी है तो उन्हें यह लाभ कैसे मिलेगा? सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिसके पास होगी उसी को जाएगा। तो ऐसे में जल्द से जल्द बनवाइए, समय है। कैसे बनाना है इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है कि क्या क्या जरूरी होगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और कितना पैसा लगेगा। कुछ नहीं लगेगा, इसके लिए एकदम अलग विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, आप जल्द से देख लीजिए। सिर्फ अभी नहीं, आगे जितनी भी किस्तें आएंगी हर एक के लिए यह फार्मर आईडी अनिवार्य है। कह रहे हैं कि आईडी के बिना पैसा रुकेगा, लेकिन बता दें कि इस बार 22वीं किस्त तक राहत है, इसके बिना नाम नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो 22वीं किस्त में बिना फार्मर आईडी के भी मिल जाएगा, लेकिन आगे की किस्तों में परेशानी आ सकती है। तो जल्द से जल्द आवेदन कीजिए। अपना स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा कि आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं? इसके पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर जाइए, वहां पर नो योर स्टेटस का ऑप्शन रहेगा। इसके मदद से आप लॉगिन कीजिएगा, विकल्प आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। हर पात्र के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ऐसे डालिएगा तो ओटीपी आएगा मोबाइल पर, उस ओटीपी को डालिएगा, फिर एक लिस्ट सामने आ जाएगी। अगर एफटीओ में प्रोसेस्ड है और यस दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल है, तो मतलब भुगतान स्वीकृत हो चुका है और पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिनका नहीं दिख रहा है तो 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, आपने ईकेवाईसी पूरा नहीं किया। दूसरा, बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है या आवेदन में गलत जानकारी दी है। इनमें से कुछ भी अगर है तो किस्त रुक सकती है। इस बार फार्मर आईडी के अलावा इतनी परेशानी आ रही थी कि सरकार ने कहा ठीक है इस बार रोक देते हैं, अगली बार जरूर करवा लीजिएगा। तो इस बार मेन कारण ईकेवाईसी, आधार लिंक और गलत जानकारी हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द पूरा करवाइए, अभी भी समय है। पैसा सरकार भेजेगी लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा।
अगर प्रक्रिया पूरी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, एक महत्वपूर्ण सलाह है कि आज ही पूरा करवाइए। कहां जाना है? सीएससी सेंटर जाइए, वहां से ईकेवाईसी करवाइए, बैंक जाकर लिंक करवाइए और यह सारी प्रक्रिया बिना पैसा खर्च किए पूरी कर सकते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। तो अभी तक आप लोग अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी सभी को आसानी से मिल सके। पीएम किसान सम्मान निधि से हमारा किसान बेहतर बने, इसके लिए जो भी अपडेट्स सरकार देती है, गुड न्यूज आपके तक लाता है ताकि आप बिना परेशानी के हर योजना का लाभ उठा सकें। तो अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट हम आपके तक लाते रहें। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।